हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बाईमेटेलिक थर्मोमीटर। देखिए, बाईमेटेलिक थर्मोमीटर में दो शब्द हैं, एक है बाईमेटेलिक, एक है थर्मोमीटर। तो देखिए, थर्मोमीटर का अर्थ होता है हिंदी में तापमापी। बाईमेटेलिक का अर्थ होता है द्विधात्विक। बाई मतलब बाई जो शब्द है उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू, मतलब दो। यानी इसमें दो धातुओं का हम प्रयोग करते हैं, दो मेटल्स का हम इसमें प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि इसमें हम दो अलग अलग धातुओं यानी मेटल्स की चपटी पट्टी यानी फ्लैट स्ट्रिप लेते हैं। यानी वी टेक टू मेटल स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन केस ऑफ बाईमेटेलिक थर्मोमीटर। तो इन ये जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि आपने वेल्डिंग शॉप में जब हम बट जॉइंट बनाते हैं या लैब जॉइंट बनाते हैं तो वहाँ पे जो वेल्डिंग करते हैं, आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, तो उस तरह की पत्तियाँ होती हैं। या आपने फिटिंग शॉप में जो डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन किया होगा, तो उस तरह की जो एमएस फ्लैट होती है उस तरह की ये पत्तियाँ होती हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं इनका तापीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज़ डिफरेंट फॉर दीज प्लेट्स। ये जो पत्तियाँ होती हैं इनको हम रिवेटिंग या ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, वी जॉइन दीज फ्लैट स्ट्रिप्स बाय रिवेटिंग और ब्रेजिंग। ठीक है, जब तापमान में परिवर्तन होता है तो पत्तियों में अलग अलग प्रसार होता है। यानी कि जब तापमान बढ़ेगा, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, तो पत्तियों में जो है अलग अलग प्रसार होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तापमान बढ़ता है तो प्रसार होता है यानी एक्सपेंशन होता है, और जब तापमान घटता है तो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़न होती है। ठीक है, अब लेकिन इन दोनों पत्तियों, ये जो दोनों पत्तियाँ हैं ये अलग अलग मेटल की बनी हुई हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तापीय प्रसार गुणांक दोनों मेटल्स का अलग अलग है। तो इसमें दोनों पत्तियों में जो प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो अलग अलग होगा। अब ये जो प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है पत्तियों में, वो तापमान के परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी दिस एक्सपेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये डायग्राम हम इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो पहले वाले डायग्राम में आप देखें तो इसमें केवल एक पत्ती का प्रयोग किया गया है, एक मेटल का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाले डायग्राम को देखें तो इसमें दो मेटल का प्रयोग किया गया है। पहले वाले में केवल एक पत्ती है, दूसरे वाले डायग्राम में दो पत्तियों का प्रयोग किया गया है। तो इस पहले वाले डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें केवल क्योंकि एक ही मेटल की स्ट्रिप है, एक ही पत्ती है, तो जब तापमान में वृद्धि होती है तो जो इसमें सूचक लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है, वो अगर शून्य से तापमान को मेज़र करना, मापन करना शुरू करता है, तो जैसे मान लीजिए शून्य से तापमान को मेज़र कर रहा है, वो बढ़ते बढ़ते जो है वो इस तरफ जाता है 60 डिग्री सेल्सियस तक। और मान लीजिए जब तापमान घटना शुरू होता है तो जब वो वापस आना शुरू करता है तो उसको वापस ज़ीरो तक आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, यानी कि डायल पे शून्य पे आने में उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब चूँकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रयोग में लाते हैं, आप अपनी लैब में या जब आप जॉब करो तो टूल रूम सेंटर होता है, क्वालिटी कंट्रोल रूम होता है, तो जो जितने भी उसमें हम मेट्रोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग में लाते हैं उसमें हमें ये देखना है कि जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का मापन कर रहे हो, चाहे एंगल का कर रहे हो, चाहे लेंथ का कर रहे हो, तो हमें जो मापन में लगने वाला समय है वो कम होना चाहिए। यानी स्पीड ऑफ मेजरमेंट हमारी अधिक होनी चाहिए। यानी कि जो, लेकिन इसके साथ ही साथ एक्यूरेसी यानी यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि हमारी स्पीड ऑफ मेजरमेंट के चक्कर में हम अपनी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमने ख़राब कर दी। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर हम दो मेटल की दो पत्तियां लें जिनका कि तापीय प्रसार गुणांक अलग अलग हो, तो जिस मेटल का ऊष्मीय प्रसार ताप गुणांक या तापीय प्रसार गुणांक अधिक होगा वह अधिक मुड़ेगी, और जिस धातु का तापीय प्रसार गुणांक कम होगा वह कम मुड़ेगी। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो धातु नंबर 1 है इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक कम है, और जो धातु नंबर 2 है इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है वो अधिक है। तो इसमें क्या है कि जब हमें रीडिंग लेनी है 0 से लेकर जो है इस तरफ लेनी है, तो क्योंकि धातु नंबर 2 का ऊष्मीय प्रसार गुणांक अधिक है,
तो और धातु नंबर 1 का ऊष्मीय प्रसारण गुणांक कम है, तो जब हम तापमान को 0 से मेज़र करना मापन करना शुरू करते हैं तो जो इंडिकेटर है वो जो है इस तरीके से हम मेज़र करना शुरू करता है। और जब टेम्परेचर कम होना शुरू करता है तो क्योंकि धातु नंबर 2 का ऊष्मीय प्रसारण गुणांक ज़्यादा है, तो तापमान के कम होने पर वो तेज़ी से इस इंडिकेटर को 0 की तरफ ले आएगा। यानी कि जब हमें तापमान में वृद्धि होगी तो हमें तापमान का मापन शीघ्रता से मिलेगा, और जब तापमान में वृद्धि होना बंद हो जाएगी तो जो इंडिकेटर है वो 0 पर आने पर कम समय लेगा। तो ये हमारा फ़ायदा होता है दो मेटल्स का प्रयोग करने में। यानी जब तापमान में वृद्धि होती है तो जिसका उसमें प्रसार गुणांक, तापीय प्रसारण गुणांक ज़्यादा होता है, तो पत्ती जो है वो पत्ती ज़्यादा मुड़ती है। अब पत्ती जो मुड़ रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये एंगल जो आप थीटा देख रहे हैं, तो इस एंगल थीटा की गणना करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को अगर हम देखें तो ये फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू सी इंटू टी इंटू एल अपॉन टी। तो यहाँ पर सी जो है वो पत्ती के लिए स्थिरांक होता है। ये पत्ती के पदार्थ मेटल पर निर्भर करता है। पर डिग्री सेल्सियस में इसका मान निकालना होता है। टी जो है तापमान में परिवर्तन होता है, डिग्री सेल्सियस में इसका मान होता है। एल जो है पत्ती की लंबाई होती है सेंटीमीटर में। टी जो है वो पत्ती की मोटाई होती है सेंटीमीटर में। धातु की जो पत्तियों का चयन है वो तापमान के प्रयास रेंज व उनके भौतिक गुणों के आधार पर हम करते हैं। धातु की पत्ती के जो गुण होते हैं वो है तापीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमें कम या ज़्यादा रखना है, तो वो इसका अकॉर्डिंगली हमें उसके अनुसार हमें उसका निर्णय करना होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो मेटल्स का अधिक होना चाहिए। पता लगा कि नहीं तो क्या होगा कि जब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब प्रसार या संपीड़न होगा या सिकुड़न होगा, तो उसकी वजह से जो मेटल है, धातु है, उसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है धातु की वो अधिक होनी चाहिए। अगर धातु की विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक नहीं होगी तो इसमें भी समस्या हमारे सामने आ सकती है कि उसको हम जब हमें डिजिटल रीडिंग लेनी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। धातु कर्मीय स्थायित्व, मेटलर्जिकल स्टेबिलिटी भी हमारी जो है अधिक होनी चाहिए। ये नहीं कि तापमान के बढ़ने या घटने से जो है वो मेटल टूट जाए। तो पत्ती के जो पदार्थ होते हैं वो टिन या इनवर हो सकते हैं। इनवर का जो प्रसार गुणांक है वो 0.189 इंटू 10⁻⁻4 होता है। टिन का प्रसार गुणांक 0.009 इंटू 10⁻⁻4 होता है। तापमान भी जो मैंने बताई थी आपको, बाई मेटल स्ट्रिप के रूप में हम इसे प्रयोग में लाते हैं। पत्ती जो है वो कुंडली के यानी हेलिक्स फॉर्म में रहती है। हेलिक्स फॉर्म का मतलब है जैसे स्प्रिंग होती है, तो इसमें जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे रहती है, यानी इसको बोलते हैं, इस तरीके से आगे जाएँ तो ये हेलिक्स फॉर्म में होता है। ये हेलिक्स फॉर्म जो हो गई वो इस तरीके से चलती है, तो ये हेलिक्स फॉर्म हो गई स्प्रिंग की तरह। दूसरा डायग्राम आप जो देख रहे हैं, तो ये जो डायग्राम है ये जो है हमारा बायोमेट्रिक थर्मोमीटर का डायग्राम है। इसमें क्या है कि जो डायल है इसमें ये हॉरिजॉन्टल डायल होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है उसका एक सिरा यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, दूसरा सिरा यहाँ पे फ्री होता है। फ्री सिरे पे हम एक मूविंग शाफ्ट को जोड़ देते हैं और उसको हम एक सुरक्षात्मक खोल यानी प्रोटेक्टिव केसिंग में बंद कर देते हैं। ये जो थ्रेड होती हैं पाइप आदि में फिट करने के लिए चूड़ीदार एडाप्टर होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देते हैं, उसके ऊपर हमारा इंडिकेटर लगा रहता है। वो ऐसे इंडिकेटर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, घूमता है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे किसी पाइप में हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके अंदर जो है लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर हम इसको जोड़ देते हैं इस थ्रेड के थ्रू, और फिर हम इसको मेजर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बता दिया मैंने आपको कि जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है उसका एक सिरा स्थिर शाफ्ट यानी फिक्स शाफ्ट से जो बंधा होता है, दूसरा सिरा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, जो दूसरी गतिशील शाफ्ट से जुड़ा होता है। गतिशील शाफ्ट के सिरे पर जो है इंडिकेटर लगा रहता है। जब तापमान बढ़ता है तो धातु की पत्ती लिपेटी होने के कारण जो आप बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, तापमान जब बढ़ेगा तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो खुलेगी तो क्या होगा कि वो मूविंग शाफ्ट को घुमाएगी, और मूविंग शाफ्ट से क्योंकि इंडिकेटर जुड़ा हुआ है तो वो इंडिकेटर जो है यहाँ पे जो डायल है उस पर रीडिंग को दिखाता है। तो इस तरीके से जो ये गतिशील शाफ्ट है उसकी जो रोटेशन है उसको टेम्परेचर के रूप में हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। जो डायरेक्ट जो हमें रीडिंग मिलती है वो हमें फिर जो है डायरेक्ट टेम्परेचर के रूप में मिल जाती है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती हमें, डायरेक्ट जो हमें आंसर दिखाता है वो डायरेक्ट टेम्परेचर का आंसर दिखाता है। तापमान का जो मापन है वो -40 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं।
तापमान की परिशुद्धता जो है +- 1 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो रिफाइनरीज़ में, तेल बर्नर में, उसमें सोल्डर टैंक में, तापीय तार हीटर में या घरेलू युक्तियों में करते हैं। तो रिफाइनरीज़ में और तेल बर्नर में हम इसका प्रयोग इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, आग वगैरह लगने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि सिंपल हम इसमें अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप का। कैलिब्रेशन करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। केवल इसमें हम एंगल मेजर करते हैं और डायरेक्ट जो है हमें तापमान में परिवर्तन, देखिए अगर हमें देखो C कांस्टेंट है, ठीक है, T पत्ती की मोटाई कांस्टेंट है, L पत्ती की लंबाई भी कांस्टेंट है, ठीक है, और जो हमारे पास C कांस्टेंट हो गया, स्मॉल t कांस्टेंट हो, स्मॉल t पता है हमें, L पता है, थीटा हम निकाल लें अगर, तो डायरेक्ट हम टेम्परेचर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो कैलिब्रेशन कर रहता है उसका हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें डिजिटल रीडिंग लेनी होती है तो उसके लिए कैलिब्रेशन इस तरीके से करते हैं कि उसको वोल्टेज के टर्म में हम इसको लेते हैं, तो देखते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितना वोल्टेज में परिवर्तन आ रहा है, तो उससे 50 रीडिंग ले लेते हैं और उसका एवरेज निकाल के फिर उसको डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो वो डिजिटल के लिए हो गया। ये मैंने अभी ये जो फार्मूला है इसे हम एनालॉग कैलकुलेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं, एनालॉग स्केल के लिए है, ठीक है। डिजिटल रीडिंग के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन होने पर जो है कितना वोल्टेज में परिवर्तन आ रहा है उसको नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सब कैलकुलेशंस करते हैं। और ये हमारे पास और ये डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स को और देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं, इजीली इसको देखने का कोशिश करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी बायोमेट्रिक स्ट्रिप का डायग्राम है, जिसमें कि ये येलो कलर की ये 1 है मेटेरियल, मेटल नंबर 1 है और ये मेटल नंबर 2 है ग्रीन कलर का। तो मेटल नंबर 1 का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो कम है, मेटल नंबर 2 का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब तापीय प्रसार गुणांक। तो चूँकि मेटल नंबर 1 का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, मेटल नंबर 2 का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो जब तापमान में वृद्धि होगी तो ये, अगर यहाँ पे हम इंडिकेटर लगा दें, यहाँ पे स्केल लगा हो, तो यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे 100 हो, तो ये जो इंडिकेटर है वो यहाँ से इस तरफ घूमेगा और जब तापमान में वृद्धि होनी बंद हो जाएगी तो वो वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस मेटल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है वो तेज़ी से उसको वापस लाता है 0 की तरफ। तो ये एक सिंपल इसमें कैंटिलीवर बीम टाइप की संरचना होती है, एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है। जो एंड फ्री होता है वहाँ पे इंडिकेटर लगा देते हैं और वो उसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। दूसरा हम ये वाला डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला एंड फिक्स है और 2 मेटल्स हैं इसमें। तो जो लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसका कम होता है उसे ऊपर की तरफ रखते हैं, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है उसको, उस पत्ती को नीचे की तरफ रखते हैं और यहाँ पर हम जो है इंडिकेटर जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से सर्कुलर स्केल पर इसको रीडिंग को ले लेते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ तक हमें मेजर करना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस मेटल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तापीय प्रसार गुणांक जो है वो ज़्यादा होता है, वो उसका प्रसार यानी एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, और जिसका उसमें प्रसार गुणांक तापीय प्रसार गुणांक कम होता है वो जो है उसमें एक्सपेंशन जो है वो कम होता है। ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें कि अप एंड डाउन मोशन होती है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से। ये आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि जो ब्लू कलर है वो लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कम तापीय प्रसार गुणांक वाले मेटल को दिखा रहा है, और रेड कलर वाला जो है वो उच्च तापीय प्रसार गुणांक हाई थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट वाले पदार्थ को दिखा रहा है। तो जब इसमें यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं, यहाँ पे स्केल लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हमारा जो है इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार गुणांक जिसका ज़्यादा है, तो और जब तापमान में वृद्धि होती है तो जिसका तापीय प्रसार गुणांक ज़्यादा है वो उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, और जिसका तापीय प्रसार गुणांक कम है उसमें एक्सपेंशन कम होगा। तो जब 0 से 100 की तरफ 100 की तरफ हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो 0 से 100 की तरफ मेजर करता है, और जब वापस तापमान में वृद्धि खत्म हो जाती है तो वापस आएगा, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है वो तेज़ी से वापस लेकर आएगा। तो इसलिए हम इसको बायोमेट्रिक स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं, ताकि जो रीडिंग हमने 0 से लेकर 100 तक प्राप्त करी है
जितने टाइम में उससे कम टाइम जब तापमान में वृद्धि खत्म हो जाती है तो उतने ही समय में लगभग वो वापस जीरो पे आ जाए, यानी कि उससे जीरो पे आने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो उससे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है अगर हम एक पत्ती का प्रयोग करें। इसलिए हम एक पत्ती की जगह दो पत्तियों का प्रयोग करते हैं, बायोमेट्रिक स्ट्रिप थर्मामीटर इसलिए इसको कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट है ये थर्मल जो हमें डिजिटल रीडिंग लेनी होती है तो उस तरह की संरचना है। तो मेटलिक स्ट्रिप है, ठीक है, ऊपर वाली पत्ती का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कम है, नीचे वाली पत्ती का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा है। ऊपर वाली पत्ती का तापीय प्रसारण गुणांक कम है, नीचे वाली पत्ती का तापीय प्रसारण गुणांक ज़्यादा है। यहाँ पर जब इसमें हम तापमान में वृद्धि होती है तो ये पत्ती जो मूव करती ऊपर की तरफ मूव करती है तो इसके कॉन्टैक्ट में आती है। जैसी कॉन्टैक्ट में आती है तो ये वायर लगे हुए हैं, यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस या वोल्टेज की टर्म में हमें रीडिंग मिल जाती है, जिसको हम डिजिटल रीडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमें इस तरीके से जब हमें डिजिटल फॉर्म में रीडिंग लेनी होती है बायोमेट्रिक थर्मामीटर में तो हम इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है कि जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है उसको ऐसे हेलिक्स फॉर्म में हम उसको बना लेते हैं, जैसे स्प्रिंग के फॉर्म में हम उसको बना लेते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं चाबी वाले उस तरीके से उसमें जो स्प्रिंग होती है उस तरह से हम इसको बना लेते हैं। एक एंड इसका फिक्स होता है, एक एंड फ्री, एक एंड देखिए एक एंड इसमें जो है ये वाला एंड फिक्स है, ये वाला एंड फ्री है। फ्री एंड पे हम जो है पॉइंटर लगा देते हैं। तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है खुलने का प्रयास करेगी, जब खुलने का प्रयास करेगी तो हमें यहाँ पर रीडिंग मिलती है। जब ये तापमान में वृद्धि वापस हो जाती है तो ये रीडिंग जो है वो वापस आ जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है इसमें रीडिंग मिलती है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम में उल्टा आप स्केल देख रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसमें रीडिंग उल्टी है, ऊपर जीरो ऊपर हो गया है। तो जब जीरो ऊपर हो गया है तो ऊपर वाली पत्ती का जो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है, नीचे वाली पत्ती का इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कम है। यानी मेटल ए का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तापीय प्रसारण गुणांक ज़्यादा है और मेटल नंबर बी का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कम है। तो इसमें जो रीडिंग मिलेगी जब तापमान में वृद्धि होगी तो वो जीरो से लेके जो है इस तरफ मिलेगी। जब तापमान में वृद्धि वापस हो जाएगी तो वो रीडिंग जो है वो वापस यहाँ पे आ जाती है। ये और एक डायग्राम है, इसमें भी यही चीज़ दिखाई दी गई है। एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है। फ्री एंड पे हम इंडिकेटर लगा देते हैं तो यहाँ पे हमें रीडिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। ये डायग्राम जो है वो इंडस्ट्री में जो हम बायोमेट्रिक थर्मामीटर प्रयोग में लाते हैं तो उसका डायग्राम है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स हैं और ये इसका एक एंड फिक्स कर देते हैं, दूसरा एंड फ्री एंड पे पॉइंटर लगाते हैं, इंडिकेटर लगा देते हैं। तापमान में वृद्धि होती है तो ये रीडिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि होनी वापस हो जाती है तो वो रीडिंग जीरो पे आ जाती है। ये आपका जो मैंने आपको बताया इसमें जो डायल होता है वो हॉरिजॉन्टल डायल है, वो इस तरीके से होता है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना होता है। एक्चुअल में जो डायल है उसमें जो रीडिंग है इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो डायल है ये डिग्री सेल्सियस में, नीचे की तरफ डायल जो है वो फ़ारेनहाइट में हमें रीडिंग देते हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं, इसमें एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। फ्री एंड पे इंडिकेटर लगा हुआ है, तो तापमान बढ़ता है तो हमें रीडिंग मिलनी शुरू हो जाती है, तापमान घटता है तो ये वापस आना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये -30 से +30 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में हमें यहाँ पे रीडिंग्स इसमें मिलती हैं। यानी जो इसमें हमें रीडिंग मिलेंगी वो -30 से लेके और +30 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमें रीडिंग मिलती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल डायल है। ये डिफरेंट तरह के डायल्स हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं, कुछ इंक्लाइंड है। देखिए ये इंक्लाइंड है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप हैं, अलग अलग तरह के डायल्स हैं। ये डायल्स हैं, ये भी अलग अलग तरह के डायल्स हैं। तो जो स्ट्रिप्स हैं इसमें दिखा रखा है, स्ट्रिप्स में जो है इसमें कॉलम टाइप में है, ये इस तरह से वर्टिकली हैं ये फिक्स। इसमें यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ डायल ऐसे बना सकते हैं। ये वर्टिकल डायल के लिए है कैलकुलेशन। जैसे ये है ना वर्टिकल डायल, तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है। ये वर्टिकल डायल ऐसे बना लेंगे या इंडिकेटर लगा देंगे, वो रीडिंग ऐसे पड़ेगा। ये वर्टिकल डायल है, ये हॉरिजॉन्टल डायल है, ये भी हॉरिजॉन्टल डायल का डायग्राम है। ये डिफरेंट तरह के वर्टिकल डायल्स का डायग्राम है, ये हॉरिजॉन्टल डायल्स का डायग्राम है। यहाँ रीडिंग ऐसे मिलती है। ये हमारा जो डिजिटल बायोमेट्रिक थर्मामीटर होते हैं उसकी रीडिंग है। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, पेन पेंसिल लेके नहीं बैठना पड़ता, डायरेक्ट हमें रीडिंग मिलेगी। तो हम इसको डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं, डायरेक्ट हमें डिजिटल फॉर्म में हमें रीडिंग मिलती है। इसमें भी ये वर्टिकल डायल है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायल है। तो जिसका तापमान हमें मेजर करना होता है उसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट हमें डिजिटल फॉर्म में रीडिंग मिलती है।
तो इस तरीके से हमने देखा कि बायोमेट्रिक थर्मामीटर का प्रयोग हम करके हम जो है किस तरीके से रीडिंग्स को हम ले सकते हैं।